નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી કલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 11 ભારત વર્ષ હમારા હે. હવે એના કવિ છે બાલકૃષ્ણ શર્મા નવીન. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ ચાલુ કરીશું જે પદ્ય આધારિત છે. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रत्येक नो 1 मार्क्स છે. પેલો, ભારત के करोड़ों कंठों से એમાં શું આવશે? स्वर धारा निकलती है. બીજું, भारत वर्ष प्राचीन और गौरवशाली देश है. तीजा में लिखो, जब काव्य की रचना हुई तब भारत में 42 करोड़ जनसंख्या थी. बीजू छे, वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. कोटि कोटि कंठों से निकली है, यही स्वर धारा है. बीजू, काप उठे पति पक्षी जनगण, सुन के वचन उत्साह भरे. हवे छे प्रश्न नंबर 3, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पेलो, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? तो लोगों, करोड़ों कंठों से यह आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है. बीजू, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो लोगों, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि है. तीजू, नवयुग के नयनों से क्या भरा है? तो लोगों, नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं. चौथू, भारत का अस्तित्व कब से है? तो लोगों, जब सृजन के स्थान स्वप्न थमे थे तब से भारत का अस्तित्व है. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलू, भारतवर्ष हमारा यह स्वर्धारा किसकी है? तो लोगों, भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं. भारतवर्ष में सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं. यह स्वर्धारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है. बीजू, नव सृजन के स्वप्न कब से जागे? तो लोगों, जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी. देश काल के दो विशाल और सुंदर दीवानों की रचना हुई. जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिपे और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय के नवसर्जन के स्वर जागे थे. तीजू, भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? तो लोग, हमारे देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन है. जब खटाओं ने सबसे पहले खर्राना चीखा था, जब सबसे पहले हवाओं ने लहराना सीखा था और सभी समृद्ध लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है. अर्थात अनादि आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है. चौथो, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? तो लोगों, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है. दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है. पांचवं, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? तो लोग, भारत का स्वतंत्र आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था. कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं. હવે છે પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पहलो, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? तो लोगों, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है. जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे चिपके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है. इस तरह पूरे हर धारा अनादि आदि काल से है. बीजू, कवि बालकृष्ण को नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो लोगों, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, पर अनादि आदि काल से हमारा जन्मस्थान है. इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है. उनके गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं. उठना उनका सामना कोई नहीं कर सकता. भारतवर्ष एक महान देश है. प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. चलो विद्यार्थी मित्रों, सवाल सीधो जवाब बोलो छो. लोग, कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में है. भारतवर्ष हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है. हुंकार भर रही है. वे कहते हैं कि देशों के निवासियों के थे उल्लास पर वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल
दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क उठे हैं, पर उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। હવે વિભાગ સી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક શબ્દ લીખીએ। એમાં પહેલું લખો વિસ્તૃત, બીજામાં વિમલ, ત્રીજામાં પ્રત્યક્ષ, ચોથામાં જલનિધિ, પાંચમામાં કાપના, છઠ્ઠામાં સિંહરના અને સાતમામાં અનાદિ। પછીનો પ્રશ્ન છે વિરોધી શબ્દ દીજીએ। પહેલું સુજન તો કે વિસર્જન, વિસ્તૃત તો કે સંક્ષિપ્ત, અભિમાન તો કે નિરાભિમાન, આદિ તો કે અનાદિ, અગ્નિ તો કે જલ। પછીનું છે પર્યાયવાચી શબ્દ કંઠ તો કે સ્વર, નભ તો કે વિતાન, વિમલ તો કે સ્વચ્છ, ચાંદ તો કે શશી, જલધિ તો કે સાગર, અગ્નિ તો કે અનામ, વિતાન તો કે विप्रता, भारतवर्ष तो के हिंदुस्तान। पछी छे शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। जागना तो जागृति, घना तो घनत्व, विस्तृत तो के विस्तृति, छिटकना तो के छिटकाव, गरजना तो के गर्जना, कापना तो के कंपन। पांचमो प्रश्न है समास को पहचाने। में पहलो लखो तत्पुरुष, बीजा में तत्पुरुष, तीजा में तत्पुरुष, चौथा में तत्पुरुष, पांचमा में तत्पुरुष ने छठा में बहुव्रीहि। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर में आटलुं ज। जो तमने विडियो गम्यो तो लाइक करशो, तमारा मित्रों साथे शेर करशो और मारी चेनल ने सब्सक्राइब पण करशो। आवजो।